everyone, welcome back. I hope you all are fine and safe. So in this video we are going to see the solution of chapter number 6 one with give and take from question number 11. So let's begin with question number 11. Sports item and their prices are given below. Write the answers to the questions on the basis of it. हमें क्या दिया है यहाँ पे कुछ स्पोर्ट्स आइटम्स दिए हैं अलॉन्ग विद दैट और उसके हमें प्राइसेस दिए हुए हैं. ठीक है, तो हम पहले देखेंगे जो भी स्पोर्ट्स आइटम है उनके प्राइसेस देखेंगे एंड देन जो क्वेश्चंस हमें गिवन है उनके हम आंसर्स करेंगे. सो देखते हैं यहाँ पे सी हमें क्या क्या स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स दिए हुए हैं. बॉल 40 रुपीज़, बैट 185 रुपीज़, रैकेट 204 रुपीज़, शटलकॉक 56 रुपीज़, पैड 236 रुपीज़, स्केटिंग व्हील 355 रुपीज़, हैंड ग्लव्स 166 rupees, chessboard 127 rupees, basketball 395 rupees and hockey stick 292 rupees. Now let's move to the questions. So first question हमें दिया है which is the costliest item. इसमें से सबसे costly item कौन सा है, यानी कि जिसका सबसे ज़्यादा प्राइस है वो कॉस्टलीस्ट होगा. तो सबसे ज़्यादा प्राइस है 395 बास्केटबॉल का. सो अवर आंसर इज विच इज़ द कॉस्टलीस्ट आइटम. आंसर इज बास्केटबॉल. देन नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ द चीपेस्ट आइटम. हमें यहाँ पूछा है कि सबसे चीपेस्ट आइटम कौन सा है. ठीक है, तो सबसे चीपेस्ट यानी कि जो सबसे सस्ता आइटम है, तो सबसे लेस कॉस्टली है बॉल 40 रुपीज़. सो आवर आंसर इज़ our answer is ball, which is the cheapest item. Next, what is the total cost of bat and racket. अब हमें पूछा है कि बैट और रैकेट का टोटल कॉस्ट क्या है. तो बैट का प्राइस क्या है. बैट का प्राइस है 109 रुपीज़. सो 185 रुपीज़ प्लस. देन हमें पूछा है रैकेट. रैकेट का प्राइस है 204. हम क्या कर देंगे, टोटल प्राइस फाइंड आउट करने के लिए हम कर लेंगे एडिशन. ओके, यानी 185 प्लस 204. तो हम ऐड कर लेते हैं. सो हम ऐड कर लेंगे 185 प्लस 204. सो 5 प्लस 4 9, 8 प्लस 0 8, 1 प्लस 2 3. So the total cost is 389 rupees. Okay, next is what is the total cost of pad and hand gloves. So pad के prices है 236 rupees. फिर हमें पूछा है हैंड ग्लव्स. तो हैंड ग्लव्स का प्राइस है 166 रुपीज़. फिर हमें पूछा है टोटल प्राइस क्या है, तो हम क्या कर लेंगे, दोनों को ऐड कर लेंगे. सो 236 प्लस 166. सो 6 प्लस 6 12, 2 1 कैरी, 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 1 10, 0 1 कैरी, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4. सो आंसर इज 402 rupees. Okay, so the total cost of pad and hand gloves is 402 rupees. Next, how much costlier is basketball than the chessboard. अब हमें ये पूछा है कि बास्केटबॉल चेसबोर्ड से कितना ज़्यादा कॉस्टली है. ठीक है, तो सबसे पहले तो बास्केटबॉल का प्राइस क्या है 395. फिर पूछा है चेसबोर्ड. चेसबोर्ड का प्राइस है 127. तो बास्केटबॉल कितना ज़्यादा कॉस्टली है वो हमें फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्शन. तो सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 395 माइनस 127. सो 9 को कट करके 5 पे बोरो कर लेंगे. सो 15 माइनस 7 इज़ 8. 8 minus 2 6, 3 minus 1 2. सो आंसर इज़ 268. यानी कि बास्केटबॉल जो है वो चेस बोर्ड से
₹268 ज़्यादा कॉस्टली है, इतना प्राइस बास्केटबॉल का ज़्यादा है कंपेयर टू चेस बोर्ड. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ मच चीपर इज़ द हॉकी स्टिक देन द स्केटिंग व्हील. अब हमें ये पूछा है कि हॉकी स्टिक जो है वो स्केटिंग व्हील से कितनी ज़्यादा चीपर है, यानी कि कितनी सस्ती है. ठीक है, तो हॉकी स्टिक का प्राइस क्या है? हॉकी स्टिक का प्राइस है 292. स्केटिंग व्हील का प्राइस है 355. ठीक है, हॉकी स्टिक का प्राइस कम है, स्केटिंग व्हील का प्राइस ज़्यादा है. हमें ये बताना है कि हॉकी स्टिक का प्राइस कितना कम है कंपेयर टू स्केटिंग व्हील्स. तो हम क्या करेंगे, 355 माइनस 292. सो 355 माइनस 292 करेंगे हम. 355 minus 292. 5 minus 2, 3. Then 5 minus 9 is not possible. We will borrow from 3. This will be 15. 15 minus 9, 6. 2 minus 2, 0. So 63 rupees. यानी कि जो हॉकी स्टिक है वो स्केटिंग व्हील से 63 रुपीज़ चीपर है, यानी कि 63 रुपीज़ सस्ती है. Now let's see question number 7. So question number 7 is how much more is the cost of bat than the cost of shuttlecock. अब हमें ये बताना है कि बैट का कॉस्ट शटलकॉक के कॉस्ट से कितना ज़्यादा है. तो बैट का कॉस्ट क्या है, आप चेक करो अपनी टेक्स्ट बुक में. बैट का कॉस्ट है 185 रुपीज़ और शटलकॉक का प्राइस क्या है? शटलकॉक का प्राइस है 56. ठीक है, अब हमें बताना है कि बैट का प्राइस शटलकॉक से कितना ज़्यादा है. तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे. सो 185 माइनस 56. So 185 minus 56. 5 minus 6 is not possible, so we will borrow from 8. So here it will be 7 and here it will be 15. 15 minus 6, 9. 7 minus 5, 2 and 1. So 129. So answer is rupees 129. यानी कि जो बैट का कॉस्ट है वो शटलकॉक के कॉस्ट से 129 रुपीज़ ज़्यादा है. नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 8. हाउ मच लेस इज़ द कॉस्ट ऑफ चेस बोर्ड देन द कॉस्ट ऑफ स्केटिंग व्हील. अब हमें ये पूछा है कि चेस बोर्ड का कॉस्ट स्केटिंग व्हील के कॉस्ट से कितना कम है. सो चेस बोर्ड का कॉस्ट है 127 रुपीज़ और स्केटिंग व्हील का कॉस्ट है 355 रुपीज़. अब हमें ये पूछा है कि चेस बोर्ड का कॉस्ट कितना कम है स्केटिंग व्हील से. तो हम डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे. हाउ? 355 माइनस 127. सो 355 माइनस 127. लेट्स डू इट. 355 minus 127. So 5 minus 7 not possible. We will borrow from 5. So here it will be 4. 15. 15 minus 7 is 8. 4 minus 2, 2. 3 minus 1 is also 2. So 228. It means the cost of chessboard is 228 rupees less than the cost of skating wheel. Now let's see number 9. How much costlier are the hand gloves than the ball? अब हमें पूछा है कि हैंड ग्लव्स कितने कॉस्टली है कंपेयर टू बॉल. तो हैंड ग्लव्स का प्राइस है 166 और बॉल का प्राइस है 40. तो हम डिफरेंस फाइंड आउट कर लेंगे. So 166 minus 40. 166 minus 40. 6 minus 0, 6. 6 minus 4, 2 and 1.
126. It means hand gloves are 126 rupees costlier than the ball. Now let's see number 10. What is the total sum of the costliest item and the cheapest item? अब हमें यहाँ पूछा है कि जो चीज़ सबसे ज़्यादा कॉस्टली है और जो चीज़ सबसे ज़्यादा चीपेस्ट है यानी सबसे सस्ती है उसका टोटल क्या है. सो लेट्स फाइंड इट आउट. सबसे ज़्यादा कॉस्टली आइटम है बास्केटबॉल एंड इट इज़ 395 rupees. The cost of costliest item, which is basketball, is 395 rupees, and the cost of cheapest item, which is the ball, is rupees 40. Now we have to add both of this since we have to find the total sum. Okay, so let's do it. 395 plus 40. So 395 plus 40. 5 plus 0, 5, 9 plus 4, 13, 3, 1 carry, 3 plus 1 is 4. So 435 rupees. Rupees 435. Okay, so the total sum of costliest item and the cheapest item is rupees 435. Now let's see question number 12. So question number 12 is item of a grocery shop and their prices are given below. यहाँ पे हमें ग्रोसरी शॉप के कुछ आइटम्स दिए हैं और उनके प्राइसेस दिए हुए हैं. पुट टिक फॉर द करेक्ट स्टेटमेंट एंड क्रॉस फॉर द रॉन्ग स्टेटमेंट इन द गिवन बॉक्स. अब इस पिक्चर के नीचे हमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं तो हमें बताना है कि अगर वो स्टेटमेंट्स करेक्ट है तो हमें टिक कर देना है, अगर वो स्टेटमेंट्स रॉन्ग है तो हमें क्रॉस कर देना है. तो सी, सबसे पहले हमें ऑयल दिया हुआ है. सो ऑयल का हमें यहाँ प्राइस दिया हुआ है 135. देन बिस्किट्स का प्राइस दिया है ₹75. घी का प्राइस दिया है 180. एंड देन राइस का प्राइस है 10 kg 300 रुपीज़ एंड वीट का प्राइस है 10 kg 250 रुपीज़. यानी 10 किलो राइस का प्राइस है 300 रुपीज़ एंड 10 किलो वीट का प्राइस है 250 rupees. Now let's see the statements. So the first statement says oil cost 60 rupees. Oil cost 60 rupees more than a packet of biscuit. यानी कि स्टेटमेंट में ऐसा लिखा है कि ऑयल का जो कॉस्ट है वो एक पैकेट ऑफ बिस्किट से 60 रुपीज़ ज़्यादा है. तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? जो एक पैकेट बिस्किट और ऑयल का जो कॉस्ट है उसका हम डिफरेंस फाइंड आउट कर लेंगे. ओके, सो हम डिफरेंस फाइंड आउट कर लेते हैं. सो ऑयल का प्राइस है 135 रुपीज़. ओके, and one packet of biscuit is 75 rupees. So 5 minus 5 0, 13 minus 7 is 6. It means जो ऑयल है वो 60 रुपीज़ ज़्यादा है than the one packet of biscuit. It means the statement is correct. Okay, then price of a packet of biscuit is 110 rupees less than घी. अब बोला है कि एक पैकेट बिस्किट का प्राइस घी से 110 रुपीज़ लेस है. ठीक है, इसके लिए भी हम डिफरेंस फाइंड आउट कर लेंगे. सो घी का प्राइस जो है वो है 180 रुपीज़ और बिस्किट का जो प्राइस है 75 रुपीज़. सो 0 minus 5 not possible. Let's borrow 10. 10 minus 5 5. 7 minus 7 0 and 1. So answer is 105. यानी कि जो बिस्किट का पैकेट है वो 105 रुपीज़ लेस है ना कि 110 रुपीज़. सो द हियर स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग. नाउ लेट्स सी स्टेटमेंट नंबर 3. Price of ghee and 10 kg rice altogether is more than 500 rupees. यानी कि स्टेटमेंट कह रहा है कि घी का प्राइस और 10 kg राइस का प्राइस मिला के 500 रुपीज़ से ज़्यादा है. लेट्स फाइंड इट आउट.
सो घी का प्राइस है 180 रुपीज़, सो 180 प्लस 10 kg राइस, ठीक है। 10 kg राइस का प्राइस है 300, सो 0 + 0 0, 8 + 0 8, 1 + 3 4, सो 480 रुपीज़। लेकिन 480 जो है वो 500 से लेस है, ठीक है। 480 जो है वो 500 से कम है, ना कि मोर। सो यहाँ पे क्या होना चाहिए, लेस। इट मीन्स द स्टेटमेंट इज फॉल्स। नाउ लेट्स सी number 4. Number 4 says price of 10 kg rice is 225 rupees more than the price of a packet of biscuit. अब बोला है कि 10 kg राइस का प्राइस 225 रुपीज़ ज़्यादा है देन अ पैकेट ऑफ बिस्किट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डिफरेंस फाइंड आउट कर लेंगे। सो 10 kg राइस का प्राइस है 300 रुपीज़ and one packet of biscuit is 75 rupees. Let's find out the difference. So 0 - 5 not possible, यहाँ से हम बोरो भी नहीं कर सकते, डायरेक्ट 2 से बोरो करेंगे। सो यहाँ हो जाएगा 10, अब 10 से बोरो करेंगे, यहाँ हो जाएगा 9 and here it will be 10. 10 - 5 5, 9 - 7 2 and here it will be 2. So 225 rupees ज़्यादा प्राइस है राइस का देन अ पैकेट ऑफ बिस्किट. So here the statement is true. Okay, 10 kg, the price of 10 kg rice is 225 rupees, 225 rupees more than the price of a packet of biscuits. So the statement is true. Now let's see number 5. Price of a packet of biscuit and 10 kg wheat altogether is less than 350 rupees. अब बोला है कि 1 पैकेट बिस्किट का प्राइस और 10 kg wheat का प्राइस एक साथ मिला के 350 रुपीज़ से कम है. So let's find it out. So 1 packet of biscuit is 75 rupees and 10 kg wheat is 250 rupees. So 250 plus 75. 0 plus 5 5, 5 plus 7 12, 2 1 and 1 plus 2 is 3, 325. तो अब 325 is less than 350. ओके, 325 is less than 350. तो यहाँ पे भी यही बोला है कि प्राइस of a packet of biscuit and 10 kg wheat altogether is less than 350 rupees. So the answer is, the statement is true. Now let's find out number 6. Price of ghee is 70 rupees less than 10 kg wheat. Statement कह रहा है कि घी का प्राइस 10 kg wheat से 70 रुपीज़ कम है. Let's find out. wheat हम ले लेंगे, wheat का प्राइस है 250, माइनस कर देंगे घी का प्राइस. घी का प्राइस है 180. 0 - 0 0, 5 - 8 not possible. Let's borrow. Here it will be 15. 15 minus 8 is 7. So the answer is 70. Okay. Now here this is price of ghee is 70 rupees less than 10 kg wheat. ठीक है, हमारा आंसर भी 70 आया है. So the statement is true. Now let's see number 7. Number 7 says the total price of oil and a packet of biscuit is 200 rupees. यानी कि ऑयल का प्राइस और बिस्किट का प्राइस मिला के होता है 200 रुपीज़. लेट्स डू इट. ऑयल का प्राइस है 135 रुपीज़ प्लस बिस्किट का प्राइस है 75 रुपीज़. 5 + 5 10, 0 1 कैरी, 7 + 3 10 + 1 11, 1 कैरी, 1 + 1 is 2. ओके, सो 210 हो रहा है. यहाँ पे बोला है कि टोटल प्राइस है 200 विच इज़ रॉन्ग बिकॉज टोटल प्राइस क्या है 210. नाउ लेट्स सी नंबर 8. द टोटल प्राइस ऑफ 10 kg राइस एंड 10 kg wheat इज़ 550 रुपीज़. यहाँ बोला है
कि total price of 10 kg rice and 10 kg wheat is 550 rupees. Let's find out the total. 10 kg wheat is 250 rupees and 10 kg rice is 300 rupees. 0 plus 0, 0, 5 plus 0, 5, 3 plus 2, 5, 550 रुपीज़. ठीक है. सो यहाँ पे भी हमें यही बोला था 550 रुपीज़ है टोटल. इट मीन्स द स्टेटमेंट इज़ ट्रू. यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 12 होता है ख़त्म. इफ़ यू हैव एनी डाउट क्वेरी और सजेशन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. टिल देन बाय बाय. टेक केयर.